Hello students, this is Vishwasti and welcome to our channel Fabricated Minds. So today we will start our new topic of chapter number 3, Cultural Heritage of India, that is Sculpture and Architecture. So we have covered two parts of this chapter in which we have covered till the chariot temples. Okay, so means today we will cover chariot temples. So if you haven't seen that video, the part 1 and part 2, then please go and check it out first. That you will find it in I button. Okay, so one by one the link will be on I button. So let's get started with our next part. We have studied this much whole part in our part 1 and part 2. The Mauryan art, and this part I have given you to homework to read this because this is important. Okay, so we have covered this much part in part 1 and part 2. So now we will start our new topic, that is chariot temple. First of all, what is the meaning of chariot? So chariot means रथ, राइट. रथ क्या होता है? रथ आपने देखा होगा, बुलॉक कार्ट जैसा, या फिर रथ का मतलब आपको पता ही होगा, राइट. सो या इट इज़ कॉल्ड रथ. देन यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, राइट. यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा टेम्पल. अब यहाँ पे हमें देखने को मिला पल्लव एज, यानी चैरियट टेम्पल्स कब हुआ करते थे? पल्लव एज में. यहाँ पे ये आप अंडरलाइन कर दीजिए. और पिछले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस है उसमें भी आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, राइट. डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है और चैनल पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सो विच इज़ कैर्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, ठीक है. कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट. अब यहाँ पे आपको ये चीज़ अंडरलाइन करनी है. कौन सी चीज़? द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड वैकुंठ टेम्पल, राइट, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट. अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडपास एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस, ठीक है. ये दोनों भी बहुत फेमस हैं. ईच ऑफ देम इज़ रॉक कट टेम्पल. कैसे हैं सारे टेम्पल? रॉक कट. इसे भी आप अंडरलाइन करिए. चैरियट टेम्पल के बारे में पूछ लिया कैसे होते हैं, तो आपको ये बताना है रॉक कट होते हैं, राइट. दिस चैरियट आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ पांडवास. अंडरलाइन दिस. दी चैरियट टेम्पल कैसे हमें बताए थे? पांडवास के ऊपर से, ठीक है, उनको नेम देते थे. चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराजा इज़ द बिगेस्ट वन, वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज़ द स्मॉलेस्ट. ये लाइन भी अब आप अंडरलाइन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? धर्मराज. ओके, एंड स्मॉलेस्ट है द्रौपदी का. नेक्स्ट इज टेम्पल आर्किटेक्चर. In the field of temple architecture, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs. हमें पता है कि जैसे कि पहले के temples कैसे होते थे, बहुत सारे उसमें सीढ़ियाँ होती थी, राइट. अभी भी आप देख सकते हो कुछ पुराने मंदिर आप जाओ, जैसे कि पावागढ़, बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाएगा वहाँ पे सीढ़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, राइट. राजा महाराजाओं के टाइम पे आप देखें तो फिर राजा महाराजाओं को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे से बनाते थे, राइट. बट सम आर फ्लैट विथ प्रदक्षिणा, ठीक है. लेकिन आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे बहुत ही फ्लैट होंगे, यानी नीचे ही होगी, राइट. प्रदक्षिणा पथ. पथ मतलब रास्ता. एंड सर्कलिंग द गर्भगृह. गर्भगृह क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, राइट. इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल. The Bhumara Shiv temple near Jabalpur and temples of Larkhan in Bijapur district, copper statue of Lord Buddha in Nalanda and Jain temple of Mathura are unique specimens of architecture and sculpture. ठीक है, ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स लिए आपको मतलब इसको याद रखने की कोशिश करना है, राइट. नेक्स्ट इज देयर इज़ अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव किंग्स. बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था टेम्पल आर्किटेक्चर में तो पल्लव किंग्स का. तो यहाँ पे आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है कि टेम्पल आर्किटेक्चर में किसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन रहा है. तो किसका रहा था? पल्लव किंग्स का रहा था, राइट. ओके. टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन कांची. द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लव आर वेरी फेमस. कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते थे? कांची में कंस्ट्रक्ट होते थे, जो कि किससे बिलोंग करती थी?
कैपिटल सिटी ऑफ पल्लव, जो कि बहुत ही फेमस थी। तांजवुर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी, आपको ने पहले भी सुना है, अर्लियर क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजराजा और चोला डायनेस्टी, राइट। तो यहाँ पे ये भी आपको अंडरलाइन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था राजराजा चोला डायनेस्टी से। कौन सा था? बृहदेश्वर टेम्पल रहा था, ठीक है। इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स हाइट, 200 मीटर्स हाई है, राइट। इसे भी अंडरलाइन करिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशियंट इंडिया, राइट। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल कौन सा है, तो वहाँ पे भी आप इसे लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। तो सबसे पहले देखते हैं गोपुरम का मीनिंग क्या है। सो गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ टेम्पल। गोपुरम का मीनिंग है एंट्रेंस ऑफ टेम्पल, जैसे कि सन टेम्पल का नहीं है, एंट्रेंस, ओके। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इसे अंडरलाइन करिए। जो कंस्ट्रक्शन था टेम्पल का, उनको मोमेंटम मिला किसकी वजह से, किन की वजह से? पांड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, राइट। दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? आउटर वॉल्स बनाए थे एंड ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। टेम्पल के आउटसाइड जो बोलते हैं ना गोपुरम, एंट्रेंस गेट, वो बनाए थे उन्होंने, ठीक है। द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम, वही बताया वही, ठीक है। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल्स, ठीक है। आर्टिस्टिक ग्लोरी जो है गोपुरम की, वो ज़्यादा फेमस हो गई। किससे फेमस होगी ज़्यादा? जो टेम्पल्स थे ना उनसे भी फेमस हो गई, राइट। गोपुरम of Kachi in Madurai gives us the aesthetic pleasure even today than when viewed from distance, ठीक है। कांची और मडुरई का एस्थेटिक एक्सपीरियंस देते हैं, प्लेजर देते हैं, राइट। इसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आया हमारा येलो वाला पार्ट, राइट। येलो वाले पार्ट में हम देखें तो हमें गोपुरम दिखाया गया है, प्लेस ऑफ गोपुरम, मंडप, शिखर और विमान और गर्भगृह, राइट। ये हो गया। अब आपको इंडिविजुअली डेफिनेशन भी दे रखी है, आपको कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिया गया है। तो गर्भगृह का मतलब है कि स्मॉल और डार्क रेक्टेंगुलर रूम विच इज़ आइडियल इज कैप्ट, ठीक है। गुजरात में इसको हम लोग कहते हैं गभरो, राइट। गोपुरम, गोपुरम तो अभी बताया क्या था। Gopuram means gateway of southern Indian temple. The two lower stories of temple are convex shaped. Convex shaped अपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा। क्या होता है convex shaped? देखिए मैं बता देती हूँ। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है? इस साइड होती है, इस साइड, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो बिल्कुल अपोजिट होता है, राइट, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको इधर साइड मिलेगी और ये पॉलिश्ड सरफेस होगी। और ये आपको स्पून में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पून में क्या होता है? वो यूँ होता है, एक जगह कॉनकेव मिरर होता है, एक जगह कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो आपको वहाँ पे ये और भी अच्छे से पता चलेगा, राइट। सो या दिस वाज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। तो आता है हमारे पास मंडप। मंडप क्या होता है? इट इज़ अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर इज और ह्यूज एरिया लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द मेन गेट, ठीक है। बिग हॉल, हॉल होता है ना मंडप, हमारा मंडप हमने देखा है, सुना भी है मंडप का नाम। कंस्ट्रक्टेड कहाँ होता है? पिलर पे, ऑन द ह्यूज एरिया लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द मेन गेट। पिनैकल मीन्स शिखर, शिखर क्या होता है? टॉप, राइट। द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट, जो कि आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे इमेज बताई गई है इन्होंने, शिखर, राइट। तो शिखर होता है बिल्कुल टॉप,
मंदिर का टॉप, राइट, जो कि किससे प्लेटेड होता है, गोल्ड से या फिर ब्रास से, ठीक है। विमान, विमान इज़ अ पार्ट ऑफ अ टेम्पल, ठीक है, टेम्पल का पार्ट होता है। इट इज़ अ सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप, इट हैज़ मेनी स्टोरेज एंड लुक लाइक पिरामिड, ठीक है, पिरामिड की तरह दिखता है। ओके, वी हैव कवर्ड दिस मच पार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द सन टेम्पल कोणार्क इन उड़ीसा। सन टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। सन टेम्पल इन कोणार्क इन उड़ीसा हमारे मैसाना में भी है, विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ चैरियट टेम्पल, ठीक है। एक हम लोग सन टेम्पल देखेंगे। ये जो आपको इमेज दिख रही है वो बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तांजवर हैज़ 13 स्टोरेड गोपुरम, ठीक है। बृहदेश्वर में कितनी तांजवर में है जो कितनी है उसमें स्टोरेड, 13 स्टोरेड बिल्डिंग है, राइट, 13 स्टोरेड गोपुरम, अंडरलाइन करेंगे इसको। मेटेलिक एंड stone idols of this age have special characteristic features, right? Metallic stone idols, मेटेलिक एंड स्टोन आइडल्स इस एज के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, राइट। ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडल स्कल्पटिंग ऑफ दैट टाइम। ब्रोंज आपने देखा होगा, ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज भगवान का, ठीक है। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट। अब चोला जो थे ना, चोला टेम्पल्स, वो तो बहुत ही अच्छे गोपुरम वाले टेम्पल्स बनाते थे, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था कि टेम्पल आर्किटेक्चर में कौन थे, ओवरऑल पल्लव डायनेस्टी, और यहाँ पे चोला डायनेस्टी कहाँ पे है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्प्लेंडर था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, या फिर आप कह सकते हो गोपुरम वाले टेम्पल्स में, ठीक है। मीनाक्षी वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज इन मडुराई स्प्रेड इन वास्ट एरिया। सो मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही ह्यूज टेम्पल है इंडिया का, ठीक है, वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल, अंडरलाइन करेंगे इसको। इट इज़ अ 4 मेन गोपुरम, उसके अंदर 4 मेन गोपुरम्स हैं फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इट इज़ अ वंडरफुल टेम्पल, द मेडिएवल पीरियड, मेडिएवल मतलब क्या होता है, पहले का ज़माना, राइट। खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चंदेला रूरल ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। खजुराहो था ना, वो कैपिटल सिटी था चंदेला रूरल के, बुंदेलखंड के जो थे। चंदेला रूरल बिल्ट अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो, खजुराहो में बनाया था उन्होंने। द स्टाइल ऑफ पिनाकल वेराइज फ्रॉम अदर्स, उनकी जो पिनाकल की स्टाइल है, पिनाकल का मतलब क्या होता है, शिखर, राइट, जो कि टॉप एकदम बहुत ही वेरी करती थी, बहुत ही दूसरों से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। खजुराहो टेम्पल है द फाइनेस्ट टेम्पल, सबसे अच्छा टेम्पल है खजुराहो टेम्पल इसलिए, ओके। जैन टेम्पल पे आते हैं अब हम, जो कि देरासर जिसे हम लोग कहते हैं, जैन टेम्पल उन्हें क्या कहते हैं, देरासर, राइट। पालीताना टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन टेम्पल, कहते हैं ना जैन, कोई जैन इधर नहीं गया तो भाई कहाँ गया, राइट। तो जैनों को ना पालीताना टेम्पल तो जाना ही पड़ता है। हम इसकी खूबियों के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जैन टेम्पल आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, बहुत सारे प्लेसेस में होता है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ है हमें बताना है। वैभर एट राजगृह, विपुलछल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड शर्रमगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स, इसे अंडरलाइन करेंगे। देयर इज अ सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन समेत शिखरजी बिहार इज नोन एज मधुवन। सो मधुवन क्या होता है उसे भी अंडरलाइन कर दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है हमें। पूरे 5 टेम्पल्स और मधुवन क्या होता है वो हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। आदिनाथ भगवान एंड अदर 2 तीर्थंकर्स अटेंड निर्वाण, ठीक है। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नटजी एंड पार्श्व नटजी। भगवान महावीर रीच्ड हियर एंड मैनी सेज अटेंड salvation मोक्ष। देयर इज अ जैन टेम्पल एट पालीताना एंड शंकरेश्वर टेम्पल एट पंचसर इन गुजरात, ठीक है। गुजरात में कहाँ कहाँ है, पालीताना और शंखेश्वर टेम्पल, इसे भी अंडरलाइन करिए, राइट। जैन टेम्पल ऑफ देलवारा, देलवारा का आपका नाम जरूर सुना होगा, जो कि हमारे आबू में है, राइट। एंड रणकपुर इन राजस्थान आर एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे रणकपुर इन राजस्थान और आबू कैसे आया, देखो जो आबू है ना वो बाउंड्री पे है राजस्थान और गुजरात के, इसलिए हम राजस्थान भी उसको कंसिडर करेंगे और गुजरात भी कंसिडर करेंगे, ओके। Especially there were temples of Abu which have been constructed by Minister Vimal Shah
R. Vimal Vasahi and other minister Vastupal constructed Luna Vasahi are excellent example of sculpture. So इस लाइन को अंडरलाइन करिए, किसने बनाया था? दिलवारा टेम्पल, राइट. तो इसे हमें अंडरलाइन करना है. These are constructed of white marble. कहाँ से कैसे कंस्ट्रक्ट हुए हैं? वाइट मार्बल से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, इसे भी अंडरलाइन करिए. They are famous in India as well as abroad because of their attractive minded and artistic of sculpture. ठीक है, वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड फेमस है, राइट. These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion of the Indian culture. ठीक है, हमें गिफ्ट किसने दिया है? जैन रिलीजन ने दिया है. जैन टेम्पल आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, आर्ट ऑफ स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के कारण वो वर्ल्ड वाइड फेमस है. अब आते हैं हम हमारे सन टेम्पल ऑफ मोढेरा पर. सो मोढेरा टेम्पल इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने बताया था कि मोढेरा में भी है. वॉज बिल्ट इन 1026 AD. कब बुलेट हुआ था? बहुत पुराना टेम्पल हो गया, तो हमें इसे अंडरलाइन करना है. ड्यूरिंग द रीन ऑफ सोलंकी भीमदेव वन. ठीक है, यहाँ तक भीमदेव वन तक आप अंडरलाइन कर दीजिए. दिस टेम्पल और जेम वॉज स्टडेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? जेम वॉज स्टडेड. स्टडेड मीन्स गढ़ा हुआ. कहाँ पे? सन गॉड के क्राउन के बीच में, राइट. द एंट्रेंस गेट ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम एंड बिकॉज ऑफ इट. तो उसके गेट कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि उसकी जो सन की फर्स्ट रे होती है ना, वो उसी के उस जेम के ऊपर पड़ती है. द इंटायर सैंक्टम इज लिफ्ट अप क्रिएटिंग अ डिवाइन एटमॉस्फेयर. ठीक है, बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का. 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड एंड एरोटिक स्कल्पचर आर सीन इन दिस टेम्पल. ठीक है, कितनी इमेजेस है? 12 डिफरेंट इमेजेस है, राइट. द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन द इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट. यहाँ पे हमें ये अंडरलाइन करना है. 12 डिफरेंट से लेकर इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट तक. ठीक है, there are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant sight at dusk and dawn. सो यहाँ पे हमें डॉन तक अंडरलाइन कर दीजिए. कहाँ से? 12 से लेकर डॉन तक आपको अंडरलाइन करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़रूर अंडरलाइन करिएगा. मेडिएवल आर्किटेक्चर. द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्स, minarets, royal places, palaces, bridges and inns etc. are seen in medieval age. ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिए हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मॉस्क. ये सब उन्होंने बनाए थे. किसने बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट. सिमिलर मॉस्क नेम्ड. सो इसके सिमिलर कौन सा मॉस्क था? अधाई दिन का झोपड़ा. ठीक है, अधाई नहीं होगा शायद, ये 2.5 दिन का झोपड़ा होगा, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के अजमेर में है, राइट. जो आपने पहले भी पढ़ा है. अधाई नहीं है ये, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 2.5 दिन में बनाया गया था, राइट. बंगाल. अदीना मॉस्क एट पांडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम्ब ऑफ जलालुत मोहम्मद शाह एंड तांतीपर मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड. This region developed is known as own special style in the field of architecture. बंगाल में कौन सा टेम्पल है? अदीना मॉस्क एट पांडुआ रीजन ऑफ बंगाल, राइट. जौनपुर. जौनपुर में क्या है? सुल्तान्स ऑफ टर्की बिल्ट अटल मॉस्क. टर्की के सुल्तान्स ने क्या बनाया था? अटल मॉस्क. देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम. ठीक है, आर्टिस्टिक ग्रिल, ग्रिल मतलब जाली. ठीक है, the walls and ceilings are decorated with many Indian design including lotus. ठीक है, वॉल्स और सीलिंग्स बहुत ही यूनिक डिज़ाइनों से बनी है, जिसको लोटस से भी बनी है, राइट. अब मालवा देखते हैं. पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स. मैनी सच टॉम्ब्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर. वहाँ पे बहुत सारे टॉम्ब्स, यानी टॉम्ब्स क्या होता है? टॉम्ब्स मतलब जिसके ताजमहल है वैसा. The huge and impressive domes and carving of balcony in this structure are attractive. बहुत ही attractive है, जो कि यहाँ पे मालवा में temples हैं. Impressive and attractive, right. Tomb of होशांग शाह is completely made of marble in Indian style. ठीक है, इंडियन स्टाइल में कौन सा टॉम्ब है? होशांग शाह, राइट. अदर प्रोविंसेस. और अदर प्रोविंसेस मतलब क्या होता है? ज़मीन के भाग, जो कि अलग अलग राजाओं के पास थे. तो बिसाइड दिस द रूलर ऑफ कश्मीर एंड भामनी बुल्ट डोम ऑफ बीजापुर.
buildings at Bidar and Gulbargani at Madras of Mahmud Gawa, temples of Hampi, Vitthal Swami and Hazar Rama Gopurams, an artistic pillar as well as are well known of Vijayanagar Empire. ये थोड़ी जो प्लेसेस का नाम है ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे. आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात देख लेते हैं. स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड्स द टेम्पल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, मॉक्स, विहार्स ऑफ बुद्धा रिलीजन, मठ्स, स्टूपास, चैत्यास. चैत्यास क्या होता है? जहाँ पे जो साधु संत आराम करते हैं ना, वो वाली जगह को हम लोग बोलते हैं चैत्यास, राइट. केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, राइट, ये कहाँ पे आते हैं? गुजरात में आते हैं. बिसाइड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस यूजफुल फॉर सोसाइटीज लाइक रॉयल प्लेसेस, फोर्ट्स, डॉम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम. ठीक है, ये सब भी हैं. इन स्मिथ सेंचुरी Upshraya, Visamas, verandas, skylight, Charuko, watchtower, arcs, wells, stepwells, lakes, ponds, figures of animals and birds are the most beautiful and magnificent structure. सो यहाँ पे हमें कौन से नाम याद रखने हैं जो कि कॉमन नेम्स है, वो हमें याद हो जाएंगे. और जो कि जैसे कि कीर्ति स्तंभ ऐसे नेम है तो आपको वो याद करने पड़ेंगे, राइट. तो कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे. एक बार चैप्टर आपको रीड करना है खुद से तो आपको याद हो जाएंगे, राइट. ओके, सो ये वाली लाइन जो है ना हमने पढ़ ली है, ये आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात. आप देख लीजिए इसको. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है बाजू में. क्या दे रखा है देखिए, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल आपको दिखने को मिल रहा है. सो टेम्पल in the religion field, temples of different religions have been built in Gujarat. They are temple of Bhadrakali, Gita Mandir, Ved temple, Jagannath temple, रणछोड़राजी टेम्पल जो कि हम लोग डाकोर भी बोलते हैं, जो कि कृष्ण भगवान का मंदिर है, राइट. सन टेम्पल, मोढेरा, हटकेश्वर महादेव टेम्पल, अंबाजी टेम्पल, श्यामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल, बहुचराजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल जो कि पावागढ़ है, स्वामीनारायण टेम्पल, ब्रह्मजी टेम्पल, खोडियार माता जी टेम्पल, मड ऑफ आशापुरा माँ, कच्छ एक्सेट्रा. आई एम श्योर आप इन सारे नामों में से कोई एक नाम में तो गए ही होंगे, राइट. मॉस्क, जमा मस्जिद नियर तीन दरवाज़ा इन अहमदाबाद. ठीक है, जमा मस्जिद का है, तीन दरवाज़ा ऑफ अहमदाबाद, राइट. सुल्तान अहमद शाह आई बिल्ट दिस मॉस्क इन 1424 AD. ठीक है, इट हैज़ 260 पिलर्स. ठीक है, सुल्तान अहमद शाह ने जो बनाया था ना मॉस्क, उसके पास 260 पिलर्स हैं और 15 डोम्स हैं. अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीधी सैयद ग्रिल विथ माइनर कैर्विंग. ठीक है, माइनर कैर्विंग, रोज़ा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर्स ऑफ अहमदाबाद, आपने सुना होगा इसका नाम. मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ नगीना, एंड जमा मस्जिद एट चंपानेर. देयर आर मैनी सच मॉस्क्स इन बिग सिटीज़ ऑफ गुजरात. ठीक है, बहुत सारे मॉस्क हैं. जैन टेम्पल पे देखें तो जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, कुंभारिया जी, शंकेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताना एक्सेट्रा are quite well known for sculpture, architecture and carving point of view, right. स्टेपवेल्स ऑफ गुजरात देखते हैं. रानी की वाव तो शायद आपने सुना ही होगा, राइट. स्टेपवेल ऑफ अडालज, जिसके आपको तो इमेज भी दिख रही है, यहाँ पे इमेज भी बता के दिखाई है. स्टेपवेल ऑफ दादा हरिनी वाव अहमदाबाद. रानी स्टेपवेल ऑफ पाटन. ठीक है, रानी की वाव जिससे हम लोग बोलते हैं, अभी मैंने बताया था. स्टेपवेल ऑफ दभोई एक्सेट्रा, वेरी स्प्लेंडेड एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेपवेल कंस्ट्रक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी बेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. एग्जाम्पल फोर्ट ऑफ भद्र, तीन दरवाज़ा, नागिनावाड़ी, काखनिया लेक, रुद्र महाले, सहस्त्रलिंग लेक, पाटन चौरी ऑफ श्यामलाजी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मुनसा लेक, मालव लेक एक्सेट्रा. दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात. ठीक है,
ये जो टेम्पल्स के मैं नाम ले रही हूँ ना, आप मेरा ध्यान से सुनिए ताकि आपको भी लर्न हो जाए, कुछ तो इसमें से आपको लर्न हो ही जाएंगे, राइट। टुडे गुजरात शाइन्स लाइक स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट एंड स्कल्पचर, राइट। सो या अब यहाँ पे आपको पूरा नक्शा बता रखा है कि किस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। जैसे कि आपको लेबल डायग्राम साइंस में देखने को मिलते हैं, वैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये जो है ना आपका होमवर्क है कि आपको ये येलो वाले पूरे पढ़ने हैं, बहुत ही, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करके बताया गया है, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ज़रूर आप इसको अपनी नोटबुक में चाहें तो लिख सकते हैं, और रीड ज़रूर एक बार कर लीजिएगा गाइस, प्लीज़ रीड ज़रूर करिएगा। होप मतलब अगर आप चाहते हैं तो फिर यहाँ से पॉज करके रीड कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, पूछ सकते हैं हमारे से बोर्ड एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है और हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई लाइन, कोई टॉपिक, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी हैव completed our चैप्टर नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसे रीड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और ज़रूर एक बार रीड ज़रूर करिएगा आप इसे, क्योंकि देखिए एसएस में तो चैप्टर्स इसलिए ऐसे लर्न होते हैं कि आप उसको रीड करते तभी आपको लर्न होंगे, राइट। सो फटाफट से आप उससे रीड कर लीजिए। हमने सारी इसमें कवर कर लिए हैं सारे टॉपिक्स। सो हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो bye bye, take care, meet you in the next video with another topic. Till then, bye bye, take care.